विश्व में शिक्षा का केंद्र था। और जब वेनसांग आए थे, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान दुनिया में धर्मगुरु है। महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर जैसे व्यक्तित्व, आदि शंकराचार्य, ये वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारत का अपना धर्म क्षेत्र में नाम किया। वेद, पुराण, महाकाव्य, काव्य में महाभारत, रामायण और भगवत गीता, इसके लेखक माननीय तुलसीदास जी, माननीय वाल्मीकि जी, इन्होंने उस वक्त धर्म ग्रंथ लिखे जबकि दुनिया के अंदर सिविलाइजेशन का ही नाम, जो डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका जैसे कंट्री का मात्र 200 साल पुराना इतिहास है। उस वक्त हिंदुस्तान शिक्षा का केंद्र था। तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय थे जहां विश्व के सभी लोग आके शिक्षा प्राप्त करते थे और भारत का अपना नाम था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान बना तो मात्र 7 कॉलेज थे राजस्थान में, और आज राजस्थान में करीब 1800 कॉलेज हैं, 51 प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, 15 अन्य विश्वविद्यालय हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं 13,000 का करीब स्टाफ है, 13 लाख बच्चे हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं। और वुमेन एजुकेशन में सभापति महोदय, राजस्थान का रेशो 100 के कंपैरिजन में 105, 105 लड़कियां पढ़ती हैं, 100 लड़के पढ़ते हैं। माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, झुंझुनू जिला वुमेन एजुकेशन में राजस्थान में, मुझे गर्व के साथ कहना है कि राजस्थान का सबसे हाईली लिटरेरी जिला झुंझुनू जिला है। 1964 में अध्यक्ष महोदय, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो झुंझुनू के मात्र 2 छात्र थे, और आज 2021 में अकेले एसएमएस मेडिकल कॉलेज में 350 बच्चे शेखावाटी के पढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, God has given grey matter equal to everybody, whether he be a son of Maharaja or son of a common farmer. माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के 2 वैज्ञानिक जितने सैटेलाइट आर्यभट्ट से लेके लास्ट तक बने, डॉक्टर रामरतन मेरे विधानसभा क्षेत्र के हैं और वो आईआईटी दिल्ली के टॉपर हैं। और गरीबी का ये आलम उनका कि उनके पास पहनने को कपड़े नहीं होते थे। सभा अध्यक्ष महोदय अपने कपड़े अपने तकिए के नीचे रखते थे प्रेस करने के लिए। डॉक्टर सुरेंद्र पाल मेरे विधानसभा क्षेत्र के हैं और जितने भी सैटेलाइट लॉन्च हुए उनका ग्राउंड कंट्रोल उसके डायरेक्टर थे डॉक्टर सुरेंद्र पाल। साधारण परिवारों के बच्चे शिक्षा के अंदर जिस तरह से आ रहे हैं, हमारे मेरी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में है, वो कहती है भाई साहब क्या हिंदुस्तान में आपके विश्वविद्यालय नहीं है? मैंने कहा हमारे टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं और उन्हीं हिंदुस्तान वो जगह है जहां हमने बड़े बड़े वैज्ञानिक दिए हैं, जगदीश चंद्र बसु, सीवी रमन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, एक से एक। माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्व की ये हालत है कि अगर अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर एक दिन के लिए इंडियन डॉक्टर्स और साइंटिस्ट स्ट्राइक पे चले जाएं तो उनकी व्यवस्था चरमरा जाए। उनके इसरो में, उनके जो नासा है उसमें भारत के वैज्ञानिक हैं और हमारी
जो देश की बेटी थी, उसने शहादत दी थी, जिसमें लास्ट सैटेलाइट उनका क्रैश हुआ। माननीय सभापति महोदय, जब महत्वपूर्ण बात है मैं बताना चाहूंगा, 1998 में जो रिजर्वेशन की बात करते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, एससी का रिजर्वेशन 8% था, एसटी का रिजर्वेशन 6% था, हायर एजुकेशन में ओबीसी 21 था। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ऐतिहासिक सच है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, मैं हायर एजुकेशन मिनिस्टर था, एससी का रिजर्वेशन, उन्हें एक बार मैं बता रहा हूं, एससी का रिजर्वेशन 98 में अशोक गहलोत ने 8 से 16% किया था, 16% किया था। एसटी का रिजर्वेशन 6% था, एसटी का रिजर्वेशन 6% था, उसको 12% किया था। ये आप कल्पना कर सकते हैं कि ये गरीब की सरकार में मुख्यमंत्री ने, कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत ने रिजर्वेशन एससी एसटी का डबल किया, ये एक ऐतिहासिक फैक्ट है। मैं प्रतिपक्ष से कहता हूं, आप निकाल के देखो उस हिस्ट्री को कि किसने क्या किया राजस्थान के लिए। साधारण परिवारों के बच्चे आज आईएएस बन रहे हैं, आरएएस बन रहे हैं, हायर एजुकेशन में टॉपर बन रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के मिराज के पायलट ने, जो पहला स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान पे, वो साधारण से गांव का लड़का खेतड़ी का था, जो मिराज में लीड कर रहा था पाकिस्तान के अटैक को। आज इतने महत्वपूर्ण, मुझे दुख है कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज इस तरह का जो हो रहा है, हम सब के लिए एक बड़ी शर्म की बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, ओबामा को कहना पड़ा था राष्ट्रपति को, सावधान अमेरिकन, हिंदुस्तान के लड़के आ रहे हैं, तुम्हारे जॉब छीन लेंगे, ये तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे लड़के। इतना बड़ा अमेरिका के अंदर आज पूरा कंट्रोल है, राष्ट्रपति को झुकना पड़ा इस बात के लिए, अपने लड़कों को आगाह करना पड़ा। माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा की मीटिंग हो रही थी दिल्ली में, मैं उस मीटिंग में बोल रहा था, मैं अंग्रेजी में बोल रहा था, कर्नाटक के मंत्री हिंदी में बोल रहे थे। जब शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये क्या हो रहा नजारा, राजस्थान का मंत्री हिंदी में बोल रहा है, कर्नाटक अंग्रेजी में, मैंने कहा मंत्री महोदय, ये मेरी मजबूरी है, मैं पिछड़ी स्टेट राजस्थान से आ रहा हूँ और मैं अंग्रेजी में बोल के बताना चाहता हूँ, राजस्थान पिछड़ा नहीं है, राजस्थान पिछड़ा नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गेम्स के अंदर राजस्थान का अपना बहुत बड़ा नाम है। आज हमारे हाउस में बैठे हुए कृष्णा पूनिया बैठी हैं, जो पद्मश्री हैं, अधिकतर को पता नहीं है कि शी पद्मश्री, सी एज एन पद्मश्री, विश्व में 6 नंबर की है डिस्कस थ्रो में। कैलाश त्रिवेदी आज नहीं है, कैलाश त्रिवेदी भारत की वॉलीबॉल टीम के सदस्य थे, जो लेट के कैलाश त्रिवेदी। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाउस के लेजिस्लेटिव किस स्तर तक थे। माननीय सभापति महोदय, मेजर ध्यानचंद, मैं बधाई दूंगा हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर को और मुख्यमंत्री जी को, मेजर ध्यानचंद के नाम से उन्होंने हमारे स्टेडियम बनाए, मेरे भी अपने विधानसभा क्षेत्र में बना है। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में एडोल्फ हिटलर ने कहा था मेजर ध्यानचंद को, तुम वहां हो, सूबेदार हो, मेरे आओ, मैं मार्शल बना दूंगा जर्मनी में। मेजर ध्यानचंद ने कहा मैं मेरे भारत में खुश हूं। ये इस तरह के लोग, मेजर ध्यानचंद ने उस वक्त यूएसए की टीम में 24 गोल से हराया था इंडियन। आज तक उसके बाद अमेरिका की टीम हॉकी में खेलने को उतरी नहीं। ये ध्यान था मेजर ध्यानचंद का। हमारे राजस्थान में सभापति महोदय, मेरे स्वयं विधानसभा क्षेत्र की एक लड़की है जिसके पाँव में स्पाइक्स नहीं थे, उसने
लगातार 51 गोल्ड मेडल अपने कैरियर में जीते, जिसके पास स्पाइक्स भी नहीं था। आज मैं डेडिकेट कर रहा हूं ऐसे खिलाड़ियों को स्टेडियम बनाने के लिए। सभापति महोदय, अंत में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मेक द नर्व्स ऑफ स्टील। ये मैसेज है। माननीय सभापति महोदय, स्वामी विवेकानंद को खेतड़ी जाइनस ने भेजा था विश्व हिंदू सम्मेलन में शिकागो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, इट इज ए मैसेज टू द न्यू जनरेशन, मेक द नर्व्स ऑफ स्टील एंड मसल्स ऑफ आयरन, नोबडी कैन चेक योर वे। ये नई पीढ़ी के लिए संदेश है। आपने मुझे समय दिया। माननीय सभापति महोदय, अंत में वुमेन एजुकेशन में खेतड़ी हमारा राजस्थान नंबर 1 है। 15,000 सैनिक हैं, 15,000 सैनिक है सभापति महोदय। मेरे 15,000 सैनिकों में एक अंत में बोलना चाहूंगा, मैं एक शहीद की मां के घर गया था मुख्यमंत्री जी का कागज लेके, और उससे कहा था कि मां, ये मुख्यमंत्री जी ने तोहफा भेजा है। उस मां ने कहा मुझे, डॉक्टर साहब, ये ताबूत में तिरंगे में लिपटा मेरा बेटा है, सो रहा है वो। इसके पिता बांग्लादेश के वॉर में शहीद हुए थे, और आज ये मेरा बेटा, मैंने जीजाबाई की तरह पढ़ाया था कि तुम्हें तुम्हारे पिता का बदला लेना है। आज मेरा बेटा ताबूत में लेटा अपने बाप का बदला लेके। माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, उसकी मां ने जो अंतिम शब्द कहे, उसने कहा, डॉक्टर साहब, इसके मेरे पोते को फौज में भेज दो, यही सबसे बड़ी आपकी। इसीलिए शेखावाटी में कहा है, माई एड़ा पूतजन के दाता के सूर, वरना रीजे बांजड़ी मत न गवावे नूर। ये कहानी है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा हमारे शिक्षा मंत्री जी से मिलिट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट शुरू करें। शेखावाटी में 1 लाख फौजी है, अफसर नहीं है वहाँ पे 100 भी। वहाँ पर मिलिट्री साइंस पंजाब और कर्नाटक की तरह चालू करें। मैं कहना चाहूँगा हमारे सारे उनको किसी सब्जेक्ट में करें। अंत में स्वामी विवेकानंद के शब्द के साथ खत्म करूँगा, जो डायरेक्शन है न्यू जनरेशन को, मेक द नर्व्स ऑफ स्टील एंड मसल्स ऑफ आयरन, नोबडी कैन कॉन्कर यू। बहुत बहुत धन्यवाद।